हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग तो ठीक ही है, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और पता नहीं दशहरा में किसका किसका नजर लग गया, किसकी नजर लग गई है। तबीयत थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है। तभी भी देखिए, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखते हैं। देखिए, है थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। क्या किया जाए? दशहरा में कौन नजर लगा दी है पता नहीं, किसकी नजर लग गई है। देखिए, निम्नलिखित का बटा ज्ञात करना। आज डिस्काउंट है। एसटीटी में डिस्काउंट से बहुत सारे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस से बहुत कम रहता है, लेकिन डिस्काउंट से बहुत सा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट से रिलेटेड कॉस्ट प्राइस का मतलब समझते होंगे। कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है ना, यह लागत, लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये खरीदते सामान ना, क्या करते हैं? खरीदना है ना, कोई चीज खरीदते हैं। ठीक ना। इसी पे क्या आपका प्रॉफिट या लॉस निर्धारित होगा। क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस निर्धारित होगा। ठीक ना। अगर मान लिया जाए आज से, ठीक है, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो क्या होता है? विक्रय मूल्य ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। क्या? बेचना, ये बोलते हैं। कोई चीज वस्तु खरीदे उसको तो बेचेंगे भी ना। ठीक। अगर मान लिया जाए कि कम है, यहाँ पे मान लिया कि 10 रुपए में खरीदे और 15 में बेच रहे हैं। 15 में बेच रहे हैं, ठीक ना। इसको एसपी लिखेंगे शॉर्ट में, इसको सीपी भी लिखेंगे। लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना का यहाँ पे लॉस रह के प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 रुपए की क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्या कि कम में खरीदा है और यहाँ पे ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, पूछेगा तो आप किससे डिवाइड करना? कॉस्ट प्राइस से हमेशा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है यहाँ पे, तो 5 बटा 10 करते 100 कर देते, काटे यहाँ पे 2, तो 10% का क्या होता? प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो ये है। ठीक। अब इसी तरह से मान लिया जाए कि कोई वस्तु खरीदता है 20 रुपया में, है ना, अब बेच देता है 15 रुपया में। ठीक। कोई वस्तु क्या करता है कि खरीदता है 20 रुपया में और बेचता है 15 रुपया में। ठीक। मान लीजिए कि सामान नहीं बिक रहा है, तो क्या कॉस्ट को कम कर दिया। ठीक। घाटा में ही बेच रहा है। खरीद के लाए 20 रुपया में और बेच दिया 15 रुपया में। ठीक। तो यहाँ पे लॉस ही होगा ना जी। लॉस होगा कि यहाँ पे कितना? 5 का लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 5 का। 5 रुपए का लॉस हो रहा है। वही लॉस परसेंटेज पूछता, लॉस तो 5 लिखते, और 20 पे इस पर हमेशा क्या है? सीपी से डिवाइड करना है। ये और 100% काट देते ये तो कितना? 25% का क्या होता है? उसका लॉस होता है। 25% का लॉस होता है। ठीक ना। ऊपर में लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। कहने का मतलब कि 20 रुपए में कोई चीज खरीदा, ठीक ना, और 15 रुपए में बेचा बेचा तो यहाँ पे तो लॉस होगा। कितना का? 5। 5 का लॉस होगा। 5 रुपए का लॉस होगा, होगा ना। ये बोलते हैं वही लॉस प्रतिशत निकालना रहता। तो क्या देखते? 5 और डिवाइड करते क्या यहाँ पे? सीपी से डिवाइड। तो 20 और 100% काटे 0, 5, तो 25% का क्या हो जाता? लॉस हो जाता। ये बता रहे हैं। लेकिन डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। ये समझा दिए। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट यहाँ पे है ना, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये मार्क प्राइस हुआ मतलब अंकित मूल्य। क्या इसको बोलेंगे? अंकित मूल्य ना। किसी का अंकित नाम लेना है, देखिए अंकित मूल्य ये बोलते हैं। यह सूची मूल्य है ना, सूची मूल्य। कोई सामान खरीदते होंगे, वहां पे पैकेट वगैरह पे लिखा रहता होगा मार्क प्राइस या सूची मूल्य। क्या? सूची मूल्य लिखा हुआ रहता होगा। लिखा हुआ रहता होगा ना, ये देख लीजिएगा। ठीक। सब तो मिला जुला के है ना, ये है, ये सूची मूल्य है। ठीक। कहने का मतलब कोई भी अगर डिस्काउंट देंगे, कोई भी डिस्काउंट देंगे, ठीक ना, तो इसी पे मार्क प्राइस पर ही क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक ना। तो ये चीज बेसिक चीज थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस लिखे थे, है ना, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, जिसको सीपी शॉर्ट में
शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, ठीक है ना। खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदना वस्तु, सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। ईएसपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो बेचना होता है, बेचते हैं, खरीद कर बेचते हैं। मान लीजिए 10 रुपए कोई चीज खरीदे और 15 रुपए में बेचे, तो 5 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 5 का यहाँ पे लिख दिए, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। और सीपी से डिवाइड करना और 100% यहाँ पे कर देंगे, काट छाट करेंगे तो 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वही चीज बता रहे थे कि 20 रुपए में अगर खरीदता है, 15 रुपए में बेच देता तो लॉस ना होगा जी। सोच सकते हैं कि 20 रुपए में कोई खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए का लॉस हो गया। तो 5 रुपए का लॉस हुआ और वही लॉस प्रतिशत ज्ञात करना होगा, तो 5 लिखेंगे और ये हमेशा सीपी से डिवाइड कर देना। 100% काट छाट करेंगे तो 25%, ये हो गया। और ये बताना था मार्क प्राइस, अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलेंगे या सूची मूल्य बोलेंगे, ठीक ना। इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक। चलिए अब देखिए, ये सब बेसिक चीज था। अब ये क्या करेंगे, रेज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। आप लोग तो समझदार ही है कि नहीं, बोलिए। और स्टेट का एग्जाम दे रहे तो समझदार तो होंगे ही ना, इसमें बोलने की बात है ना। हम बहुत शर्मिला टाइप वाला क्या है, व्यक्ति है, थोड़ा शर्माते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बोलने में भी उतना फटदार नहीं है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं किसी के सामने। चलिए देख सकते हैं, देखने से लगता है कि नहीं आप लोग का, है ना, शर्मिला टाइप जैसा है ना। शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, आज के रेट में शर्माना नहीं चाहिए। शर्माने वाले को कोई नहीं कुछ पूछते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य इतना है ना। अंकित मूल्य कितना दे दिया है आपका, मार्क प्राइस दे दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना। एमपी कितना दिया हुआ है, 25 रुपया दिया हुआ, ठीक है। और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 23.5 रुपया, ये दिया हुआ है, ठीक ना। आपको डिस्काउंट पर क्या परसेंटेज निकालना है, ठीक। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे कि इतना रुपया कितना है, एमपी है, मतलब अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है ना। तो जब भी डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देगा तो कम में ही तो बेचेगा ना। सोच सकते हैं, डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस करना होगा तो छूट देना होगा, कितना का था और इतना में दे रहा है, तभी तो डिस्काउंट होगा ना यहाँ पे। तो देखिए डिस्काउंट कितना का हो रहा है, इसको घटा लीजिए। अगर घटाइएगा यहाँ पे तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 25 में से कितना घटाना है, ये घटाइए 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, वो होगा 1 होगा, होगा ना, इतना रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 और इसके बाद पॉइंट ई, तो इसका वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, 0 का, ये लिख दिए। और जब भी डिवाइड करना होगा यहाँ पे, उसमें कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस में होगा, तो कॉस्ट सीपी से क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब डिस्काउंट निकालना होगा यहाँ पे, तो किससे डिवाइड करना है, मार्क टू प्राइस से। देखिए क्या मार्क प्राइस 25 है और 100, बोलिए समझे कि नहीं समझे, अरे समझे ना, ठीक है। अब इसको काट डालिए, काट डालिए, काटिएगा इसको तो कितने बार में, 4 बार में, कट गया, कट गया 4 बार में। अब ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और ये 2 बार में कटेगा, और 2 से ये 2 बार में, तो कितना हो गया 6, है ना। 6% का क्या देगा, ये डिस्काउंट देगा, कितना का देगा जी, 6% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सब स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसटीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब है पूछा हुआ क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक। ये तो समझ गए होंगे। तब आ जाइए 32 नंबर पे, क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब है कि एस पे ज्ञात करना है। यदि अंकित मूल्य इतना है, छूट दे दिया, आपको छूट दे दिया है, बता दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आ जाइए, इरेज कर डाले ये वाला, बोलिए।
नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिए इसका लिखते हैं, है ना, क्या है, एमपी कितना दे दिया है, दे दिया 64 दे दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे डिस्काउंट देखिए, देखिए 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 कितना दिया हुआ है, 12.5। ठीक है, ये दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे बाय में 100 लिखिए, है ना, प्रतिशत में दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 10 काट छाट कीजिए तो कितना होगा, काट छाट करेंगे तब, देखिए काट छाट करते हैं तब, काट छाट करेंगे ये कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार में, 5 बार में, ये 2 बार में, ये हो गया। ठीक, और ये कितना बार में, 4 बार में, तो 1/8, 1/8, 1/8 आया। ठीक, 1/8 आया। इसके बाद क्या होगा देखिएगा, अब यहाँ कहने का मतलब 1/8 कहने का मतलब क्या हो गया कि एक का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, एक का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये बेचेगा कितना का जी, देखिए अब मार्क प्राइस, ये नीचे वाला क्या है, मार्क प्राइस, हमेशा याद रखिएगा कि मार्क प्राइस है, क्या मार्क प्राइस है। ठीक है, तो ये कितना, जब भी बेचेगा तो डिस्काउंट देने का मतलब है यहाँ पे कि 8 है तो 7 का तो बेचेगा ना, और सूची मूल है आपका कितना का, 8 रुपया का है, एक का डिस्काउंट दे रहा है तो 7 का बेचेगा, विक्रम तो 7 होगा, तो क्या बोलेंगे 7 बाय में 8 करने में, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, और ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हुआ, मार्क प्राइस हुआ। ठीक, अब यहाँ पे ये देखना बोल रहा है कि अंकित मूल्य 64 है, कहने मतलब यहाँ पे देखिए कि ये 64 दिया हुआ है ना, मार्क प्राइस 64 है। ठीक, तो कितना गुना है, देखिए कितना है, 8 गुना है। ठीक, तो ये भी तो 8 गुना होगा, 8 गुना होगा, समझिएगा, ये दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ कितना, 64, 64, है ना, इसको देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा ना, मतलब 8 गुना, ये भी 8 गुना होगा, तो कितना होगा, 56 होगा कि नहीं होगा, अरे 56 रुपया होगा कि नहीं होगा, बोलिए, बोलिए ना, नहीं बोलते हैं क्यों, शर्माना नहीं है मेरे जैसा। ठीक, ये हो जाएगा सी नंबर, है ना, 56 दिया है, वो पॉइंट नहीं लगा हुआ है, 56 है, समझे ना। चलिए आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्काउंट में। इसे भी अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे दे दिया, छूट दे दिया, देखिए इसी पे दिमाग लगा सकते हैं, इसी पे दिमाग लगा सकते हैं कैसे बनेगा। ठीक, तो ऊपर वाला क्वेश्चन को इरेज कर दे, ये वाला, बोलिए, इजाजत दीजिए इरेज करने का, इसको हटा डालते हैं इसको, देखिएगा हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव से एनर्जी वेस्ट होती रहती है। कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, नहीं डेली का रूटीन होना चाहिए, सुबह उठते ही, है ना, पॉजिटिव मूड। अब ये नहीं कि कोई चीज हुआ, घटना घटा, कोई चीज हुआ, हमेशा उसी के बारे में, नेगेटिव के बारे में सोचते रहेंगे तो दिन भर का आपको क्या लॉस हो जाएगा, पढ़ाई भी नहीं होगा। हमेशा क्या हैप्पी मूड रहना चाहिए, जैसे देखते हैं मुस्कुराते रहते हैं हम, हैप्पी रहते हैं, रहते कि नहीं रखते हैं, दुखी भी रह के क्या फायदा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये बता दिए 33, 33 नंबर में अंकित मूल्य ज्ञात करना है, कहने का मतलब है सूची एमपी क्या ज्ञात करना, मध्य प्रदेश नहीं समझ जाना है, मार्क प्राइस समझना है, आप लोग समझिए एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, है ना, बच्चे तो नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब इसमें है ना, एसपी कितना दे दिया है जी, 920 रुपया दिया है, ये दिया है, ठीक है ना, और छूट छूट डिस्काउंट, डिस्काउंट की है यहाँ पे कितना, 4% का, यानी इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं इसको, परसेंटेज को हटा करके, तो कितना हो जाएगा, 1/25, 1/25, 1/25। ठीक, 1/25 आया, इसका कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है बोलिए, बोलिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, डिस्काउंट, यहाँ पे 24, 24 हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये 5 है, डिस्काउंट एक का दे रहा था इतना। ठीक, ये हो गया। अब ये है, अब ये है क्या है, ये तो मार्क प्राइस्ड है, मार्क प्राइस्ड है, और ये क्या है, ये बेचता है ना, मतलब एसपी है,
तो यहाँ पे बोला कि एसपी का मूल्य दिया है कितना, एसपी का मूल्य दे दिया 1920 रुपया। तो 24 से ये डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 24 से डिवाइड कीजिए जी, कीजिए ना आप लोग डिवाइड, मोबाइल का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक। अब देखिए कितनी बार में कटेगा, 19 लाना है, 8 मरतबे 16 हो जाएगा, 8 मरतबे देख लेते हैं, 32 3 19 कट तो जा रहा है जी, है ना। आपका कितने बार में, 8 और 0 80, 80 बार में कट जा रहा है, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई 80 से कर दीजिए ना, या 80 गुना, तो भी 80 गुना होगा ना। चलिए तो 25 में करेंगे 8 से मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा, 0 और 16 16 ये 2000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आप लोग समझदार है कि नहीं, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा मैक में घरघराहट वाला आवाज आती है, अब कैसे पता नहीं, साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी हम देखे वीडियो में ना, कुछ दो मैक, एक मैक का साउंड अच्छा है लेकिन अभी उसमें बैटरी का नहीं है, देखिए, है ना, घरघराहट की आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये 2000 हो गया, समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें दिक्कत है डिस्काउंट में, मेरे जैसा तो नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, देखिएगा और बनाइएगा, ठीक है। देखिए 34 नंबर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, अधिक मार्क प्राइस के अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ बटा देता है, जब बेचता है तो कुछ डिस्काउंट देता है, याद रखिएगा। और उसे 1% की क्या होती है, जब बटा देगा, है ना, यहाँ पे हानि होती है, तो उसने कितना प्रतिशत का बटा दिया, डिस्काउंट दिया, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आ जाते हैं, देख लीजिए, है ना, क्रैमुल से, मतलब क्रैमुल से, है ना, तो क्रैमुल को 100 मान लीजिए, 100 रुपया, ये मान लेते हैं, ठीक। और तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, है ना, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 10% अधिक, तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना होगा, बोलिए एसपी कितना हो जाएगा, बोलिए। अब यहाँ पे एसपी निकालना है, और 1% की क्या हानि होती है, 1% की हानि होती है। देखिए एसपी ने 100 था, और 1% की क्या होती है, हानि होती है, बाई में 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो 99, यहाँ पे क्या हो गया, 99 रुपया, है ना, 99 का ये होती है, ऐसे निकालते हैं ना, जब भी क्या निकालना होगा, है ना, एसपी निकालना होगा, तो ये करेंगे, ठीक है। 1% की हानि होती है, तो 99 हुआ। अब यहाँ पे ये देखना है क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखना है कितना का डिस्काउंट दे रहा है जी, कितना का यहाँ पे होगा आपका डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा, 99, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 एक हो जाएगा, बाई में डिस्काउंट प्रतिशत पूछा, केवल डिस्काउंट नहीं पूछा, डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, ठीक ना। तब क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है ना, इतना से, और 100% काट डालिए, 0 से 0, ये से कट जाएगा, 10%। तो आंसर है ये नंबर में क्या है, 10%, ये हो जाएगा। 10% लिखा हुआ, हम अपने से लिखे नहीं है, इस स्टेट एसटीईटी देखिए 4/9/2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, समझे कि ना समझे, अरे समझ गए ना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20%, 20%, फिर 20% तथा और 10% क्रमिक बटो, है ना, बटो को का एक समतुल्य बटा होगा, एक समतुल्य बटा होगा, क्या होगा जी, चलिए निकालिए, देखिएगा 35 नंबर, 100 कोई वस्तु मान लेते हैं, 100 रुपया होगा, 100 रुपया में कितना के कर 20 का, तो 80, 80 में क्या करेगा, बेचेगा, अरे 20 का डिस्काउंट दे रहा मतलब 80 में बेचेगा, बेचेगा ना। 100 रुपया का क्या था, यहाँ पे मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस था, और 20% का डिस्काउंट दे रहे थे, बेचेगा 80 में। फिर देखिए यहाँ पे, फिर 80, और फिर यहाँ पे कितना होगा, 90, भाई में 100 हो जाएगा, ये सी कट कट जाएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ऊपर में 64, 64 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका,
36, 3 और 54, 54 में 3 कितना हो जाएगा? 57। तो